हर हर महादेव। सभी गुरु बहना और गुरु भैया लोग के भी चरण में हमार बारंबार नमस्कार बा और प्रभु शिव से यह विनती बा कि रौरा सभी के धन धान्य और सुखी संपन्न रखस। आई जा आज की कथा हम रौरा के सबके सुनावे जातनी कि देखी जा अमीर बाप के बिगड़ल औलाद। ठीक वैसे ही एगो ई कथा बा कि आजकल के परंपरा बन गई बा कि जीवन अमीर लोग बा वो गरीब के कोनो हर हालत में अपनावे की कोशिश नहीं करत। और वही तरह ई कहानी बा। ई कहानी एजा ले चालू होता कि एगो राज्य बहुत धनाढ़ राज्य रहे। वो राज्य में राजा जौन रहन वो राजा विक्रमादित्य के तरह न्यायप्रिय राजा रहन, परंतु उनकर संतान जौन रहे अतना बिगड़ल रहे कि वो कौनो गरीब के देखल ना चाहत रहे। प्रजा के बहुत दुखी करत रहे। प्रजा के अगर कौनो प्रजा राजा से न्याय मांगे आवे तो न्याय के जगह पर ओकरा के कूड़ा से मारे, ओकरा सगे बदसलूकी करे, जौना के चलते राजा बेचारा चाह के भी कुछ भी अपन राजकुमार के ना कह पावत रहन। और राजकुमार के उम्र भी अभी 5 और 8 साल के रहे। और ये तरह राजा बार बार कई गो किस्म के उनका के प्रताड़ना करस, बाकी वो प्रताड़ना से वो राजकुमार के कोनो असर ना होके यही बात के उनका घमंड रहे कि हम राजा के बेटा हैं और ये राज्य हमार है, प्रजा हमार नौकर है। परंतु ओकरे विपरीत राजा अपन प्रजा के अपन पुत्र से भी बढ़ के मानत रहन और प्रजा के राजा के ही मुंह देख के प्रजा भी राजकुमार के कुछ भी ना कहत रहे। मार खा लेत रहे, जितना गलती होत रहे वो गलती के क्षमा कर देत रहे। काहे कि गरीब के हाथ में एगो इहे रहेला कि जौन ईश्वर करी है तौन बढ़िया बा। राजा मंत्री से सलाह कैले। मंत्री कहले कि हे राजन रौरा ऐसन करें कि गुरुकुल में इनका के भेज दी और जौन गुरु जी बाणे हमनी के कुल गुरु वो राजा देखी कि वो बहुत ही पहुँचल गुरु बाणे। उनका चारों वेद 18 पुराण के ज्ञाता बाणे, भगवान शिव के परम भक्त माने और ऐसन भक्त माने कि वो साक्षात भगवान के दर्शन भी करेले। उनका में योग सिद्धि सब चीज विद्यमान बा। ये चलते राजा उनका के गुरुकुल भेजे खातिर अपन मंत्री की कहले कि जा और राजकुमार के उनका के पाठशाला छोड़ के आवा, गुरुकुल में छोड़ के आवा। और मंत्री के खास तौर पर कहलावा भेजलें कि गुरुजी से यह बात कहिया कि गुरुजी कौनो किस्म से भी साम दंड भेद कुछ भी अपना के राजकुमार के सुधारे के कोशिश करस। काहे कि आगवे आला राजा ये बाणे और राजा ही जब दंडनीय हो जाई तब प्रजा के का हाल होई। प्रजा में अराजकता फैल जाई और प्रजा विनाश के तरफ हो जाई और राज्य भी खत्म हो जाई। ये चलते ये मंत्री तू गुरु जी से ये निवेदन अवश्य करी है, साम दंड भेद कुछ भी अपना के वो राजकुमार के सुधारस। राजकुमार के लेके मंत्री पहुँच गए गुरुकुल में। गुरुकुल में पहुँचले तब ये बहुत ठाठ बाट से पहुँचले राजकुमार। तो राजकुमार के पहुँचला पर जौन ओइजा पहुँच के और मंत्री शीश झुका के गुरुजी के प्रणाम कैलें
बाकी जौन राजकुमार रहन गुरु के प्रणाम भी ना कैले। गुरु के प्रणाम ना कैले, जौना के चलते गुरु जी समझ कैले कि राजा के बिगड़ल औलाद हमें और इनका धन के घमंड बा। तब मंत्री हाथ जोड़ के और जाके उनका के राजा के जौन वाक्य रहे वो सब बता देने और गुरुजी से कहने कि ही गुरुजी राजकुमार के कौनो हर हालत में सुधारे के बा, काहे कि अगर ये ऐसे ही रही हैं तो हमने के राज्य बिखर जाई। ए पर जौन गुरुजी रहन, गुरुजी कहले कि देखी हम तो अपना हिसाब से सुधार दें, बाकी राजा के भी कह दें कि अगर हम थोड़ा उनका से सख्ती बरतम तब राजा के भी कुछ दुख ना होके के चाहिए, ऐसा ना होके कि राजा हमरा के दंड देश। मंत्री कहले कि ये बात के वचन हम देतनी, राजा रौरा के कभी दंडनीय ना करिए, बशर्ते कि राजकुमार के रौरा अपना हिसाब से समझा दें और अपना हिसाब से इनका के एगो बहुत लायक राजा बना दी। कहने की ठीक बा। और ये तरीकर के मंत्री गुरु के सौंप के चल गए और गुरुकुल में जवन सब शिष्य उनकर जैसे पढ़त रहन वैसे ही उनकर जितना ठाठ बाट रहे सबके उतरवा देले राजा गुरुजी और कले कि हे राजकुमार, सबसे पहले कि गुरुकुल में रह के नियम सीखा, सुबह उठल, दोपहर के और शाम के संध्या वंदन कर, ये सब चीज़ जरूरी बा। तब धीरे 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 ये राजकुमार तो बहुत ढीठ रहन, बाकी फिर भी गुरु के आज्ञा के पालन करत रहन जैसे तैसे। और जितना गुरुकुल में शिष्य रहन जा ओहन जना के बड़ा सतावस, हर एक शिष्य कोनो ना कोनो उलाहना लेके गुरुजी लगे पहुँचत रहस। एक दिन की बात भइल कि गुरुजी कहले कि देखा जा, आज हम सबके परीक्षा लेवल चाहतनी, आज गुरुकुल के मात्र 7 दिन रह गई और सब शिक्षा हम तोहन जाना के पढ़ा देनी, बाकी मेहनत के शिक्षा हम ना पढ़ौनी। वो मेहनत के शिक्षा आज सबके पढ़े के पड़ी। ये पर राजकुमार कहले कि ही गुरुजी मेहनत का कहाला, ईश्वर तो सब कुछ हमनी के देले बने, बाकी मेहनत हमरा का करे के पड़ी, हम तो राजा के लइका हैं। बाकी जौन गुरुजी रहन वो कहले कि देखी राजकुमार, रौरा बेशक राजा के लइका हैं, बाकी भगवान के न्याय कभी भी झूठा ना होला। हो सकता कि रौरो कभी गरीब हो जाई और जे गरीब होके वो कभी राजा हो जाई। तब अगर गरीब हो जाई, रौरा भी धन धान्य ना रह जाई तो रौरा का करम। अगर मेहनत के रौरा सीख अगर आज ले लेतनी तो रौरा धन धान्य अपने आप प्रकट हो जाई और फिर से रौरा धनवान बन जाई। ये पर राजकुमार से लेके जितना भी शिष्य रहन जा सब जना के गुरुकुल में एके बात की कहल गए कि 7 दिना के भोजन के व्यवस्था जे करके ले आई उहे गुरुकुल में भोजन करी, अन्यथा नहीं। ये बात के सब केहू समझ गई और सब केहू आपन आपन कार्य में लाग गई। और ये तरह करके राज्य में सब शिष्य आपन भेष बदल बदल के घूमे लगलन जा, कहीं कौनो नौकरी कहीं कौनो नौकरी खोजे लगलन जा। और केहू जाके घुड़साल में नौकरी कैलस, केहू जाके कौनो कुम्हार के घरे नौकरी कैलस, केहू मलाह के घरे नौकरी कैलस। ये तरह सब शिष्य भेष बदल बदल के और जाके आपन नौकरी खोज खोज के 7 दिन के भोजन के आपन प्रबंध जुटावे और साथ में गुरु दीक्षा के भी कर्ज उतारे खातिर आपन धन इकट्ठा करे लगलन जा। राजकुमार का काम कैले कि ई बाना धारण कैले कि
ऐसा ना हो कि हम राजकुमार हैं और हम काहे के कार्य करे जाए, हम तक जेकरा द्वार पर खड़ा हो जाई वो अपने धन धान्य हमरा के दे दी। ये तरी करके वो अपन राजसी पोशाक पहनले और निकल गए गुरुकुल से। जब गुरुकुल से निकल गए तब वो जेकरा द्वार पर जा सबके वो हाथ जोड़ लेवे कि ए राजकुमार जी बैठी रौरा के भोजन करावल जाता। बाकी ये याद जरूर रखस राजकुमार कि केहू घरे भोजन नहीं करे के, काहे कि गुरु के आदेश रहे कि केहू घरे भोजन नहीं करे के। 3 टाइम के रोज अपन भोजन के व्यवस्था जे जुटा के ले आई उहे गुरुकुल में ही आके भोजन करी सबके संगे। और ये तरीके करके केहू के घरे वो पानी तक ना पियस जा और सब केहू अपन अपन कार्य में लगा रहे। राजकुमार बेचारा भूखे प्यास से जेकरा घरे जा सब केहू उनका के बड़ा आदर से बैठावे। बाकी नौकरी जब वो मांगस तक केहू भी डरे उनका के नौकरी ना देवे। ये तरीके करके एगो गुरुकुल में ही उनका बहुत अच्छा दोस्त रहन। और ये तरीके करके वो दोस्त से पूछने कि देखा जा तोहन जाना तो अपन व्यवस्था जुटा लेता रह जा, बाकी ईश्वर हमरा के का दिले बने, ईश्वर हमरा के का दिले बने। ईश्वर आज देखा कि आज हम तीसरा दिन भूखे रहत हो गई, बाकी हमरा के भोजन तक ना दिले। और दुनिया कहेला कि भगवान सब कुछ देने। और ये तरीके करके वो तीसरा दिन जब भइल तब वो मित्र कहले कि रौरो अपन भेष बदली, ये राजा के पोशाक पहनला से और राजकुमार के रौरा के केहू नौकरी ना दी, नौकरी के करे के परी, नौकरी कैसे होला ये समझे के परी और रौरा अपन भेष बदली। ये तरीके करके जौन राजकुमार रहन एगो गरीब फाटल पुरान कपड़ा पहन लेने और पहन के और माथा पर पगड़ी बांध के और निकल गए अपन मित्र के संगे। और पहुँच गए किसान के खेत में। लफालफ धूप, चारों तरफ गर्मी गर्मी, राजकुमार के पसीना पसीना हो गई। और इनकर दोस्त कुदारी लेके और पहुँच गए जेकरा घरे वो काम करत रहन। किसान कलश कि हई खेत जतना बा आज सब खेत के कुदाल से कोड़े के बा। और वो कहले राजकुमार कि हे किसान हमरो के कोनो कार्य दे दा। और किसान कहले कि आधा खेत तू कोड़ा आधा खेत ई कोड़ी हैं। और मित्र दोनों जना मिलके ई खेत के पूरा तरह कोड़ के पूरा तरह बीज डाल देवे के बा और तब शाम के हम तोहन जना के भोजन के प्रबंध कर देम। सब शाम के तोहन जना के जितना कार्य के लिए बढ़े जा ओकर पेशगी हम दे देम। तब ये तरीके करके दोनों यार मिल के जब खोदे लगलन जा तब भला राजकुमार से कुदारी चलाता। राजकुमार थोड़ा सा कुदारी चलावस, थोड़ा सा बैठस, थोड़ा सा कुदारी चलावस, थोड़ा सा बैठस। ये तरीके करके एक एक खेत वहाँ जाना के मिला रहे। और देखते देखते वो जौन उनकर यार रहन वो पूरा खेत कोड़ देने, बाकी तिहाई हिस्सा भी खेत के इनका से ना कोड़ाई। और राजकुमार बेचारा बैठ के रोए लगले। तब ये तरीके करके जौन उनकर दोस्त रहन, दोस्त बेचारा इनकर रोज कार्य करस और रोज इनको हिस्सा के खेत इहे जोतस। और ये तरीके करके कुदाल से सब कोड़ खान के और शाम के पहुँच गए जा। और ये तरीके करके जब किसान दोनों जना के हाथ पर छाला देखलस तो सबसे ज़्यादा छाला गरीब के, यानी गरीब उनकर जौन दोस्त रहन उनका रहे, बाकी इनकर छाला कम रहे काहे कि ई कामों बहुत कम कैले रहन। ये तरह वो किसान पूछने कि तू कौना हिसाब से काम कैल रहा कि तारा हाथ में छाला निके पड़ल और इनका हाथ में ज़्यादा छाला पड़ल बा। तब ई मौन रह गए राजकुमार
काहे कि झूठ तो बोल ना सकत रहन, काहे कि गुरु के पहिलका आदेश यही रहे कि केहू के झूठ नहीं बोले के और अपन परिचय भी नहीं देवे के। तब कहले कि ये सब ईश्वर की कृपा है और हम मेहनत कम करीना और हमारे कार्य सब हमारे शिव गुरु करेले। ये पर वो किसान बड़ा खुश भइल, काहे कि वो शिव गुरु के भक्त रहे और आधा आधा धन दोनों जना के बांट के दे दिलस। ये तरीके करके 7 दिन के कमाइल धन ले आके गुरु जी के हाथ में दोनों जना रखलन जा और सब शिष्य रखलन जा। और ये तरीके करके जब 7वां दिन आई तब 7वां दिन में 100 गो सोना के मुद्रा राजकुमार के अपन ले आई रहन। और ये तरीके करके सब जना कुछ कौनो जना अनाज ले आई रहन जा, कौनो जना सब्जी ले आई रहन जा और कौनो जना सोना के मुद्रा ले आई रहन जा। जेकर जैसन जैसन काम रहे वैसन वैसन कार्य करके अलन जा। और ये तरीके करके राजकुमार भी काम के लिए जौना के चलते उनका एहसास हो गई कि ईश्वर के नाम में और ईश्वर के कार्य में बहुत अंतर होला। ईश्वर तब उ जहिया गुरु दीक्षा के दिन आयल, तब गुरु दीक्षा के दिन आयल तब सब जना के पिता अलन जा और इन्हें राजकुमार के भी पिता राजा जब अले तब बहुत बड़ समारोह के आयोजन कल गई और राजकुमार के पोशाक पहना के राजकुमार के और राजा के लगे ले आवल गई। राजा कहले कि हे राजकुमार तू रथ पर चढ़ा और चला, आज गुरुजी के अंतिम दर्शन कर ला, काहे कि आज से तहार गुरुकुल में शिक्षा समाप्त हो गई और ये गुरु के शिक्षा तू जौन जौन ग्रहण कैला तौन तौन कार्य हमरा के दिखाओ। और 7 दिन में उनका हाथ से छाला ना खत्म भई रहे और ये तरीके करके कहले कि हम सबसे बड़ शिक्षा पिताजी यही ले बानी कि हमनी के ईश्वर हमनी के का दिले बने। तो देखिए ईश्वर इस शरीर दिले बने। गुरु जी से हम यही रोज सीखत रहे कि गुरु जी हमनी के इस शरीर काहे खातिर दिले बने। तब आज हमरा पता लगा 7 दिन के मेहनत से कि गुरु और साथ में भगवान हमनी के इस शरीर दिले बने जौना से मेहनत करके और मेहनत और ईमानदारी के ही भोजन करे के चाहिए। और मेहनत और ईमानदारी के भोजन में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनेला। और आज से हम रउरा से प्रण लेतनी कि हे पिताजी हम राजसी भोजन ना करब और हमू अपन कार्य करब और कार्य करके ही रउरा राज्य में जैसे आम जनता हमार जितना प्रजा बा जौना हिसाब से कार्य करके अपन रउरा के कर देला वही तरह हम वो कर देम और रउरा सामने हम कार्य करके ही अपन जौन भी रउरा हमारा के वेतन दिल सपड़ी वो हमरा के वेतन भी दे। काहे कि सबसे ज़्यादा ईश्वर हमनी के शरीर दिले बने जौना शरीर से हमनी के निरोगता प्रदान होला और यही शरीर से हमनी के अमीर और गरीब भी हो सकतन जा। और ये तरी जब राजा सुन ले तो राजा के आँख में आंसू आ गए और जब वो देख लें अपन राजकुमार के हाथ तो राजकुमार के हाथ में पानी की तरह छाला निकल रहा है गोल गोल। तब गुरु जी के चरण पकड़ ले राजा कहले कि आज तक हम जौन शिक्षा ना दे पौनी एगो पिता होके गुरु जी सचमुच ही रउरा उस शिक्षा इनका के दे देने और आज से हम राउर आभारी बानी कि हमारा औलाद रउरा सुधार लेनी और यही आवे आला राजा के लायक बाणे। काहे कि जे मेहनत ना करे जाने ला वो राजा कहाई के लायक नहीं खे। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रउरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं। जय शिव गुरु।